हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक स्मृति। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं साहित्यिक स्रोत के वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, पुराण, वेदांग और उपनिषद, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्मृति अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। स्मृति की जो संख्या है ये 6 बताई गई है। ठीक है, सबसे प्राचीन जो स्मृति है ये मनु स्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति को सबसे प्राचीन स्मृति में से एक माना जाता है। जो मनु स्मृति है इसका एक अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज, इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया इसका। अब जो नारद मुनि स्मृति है इसका जो संबंध है ये गुप्त वंश से संबंधित स्मृति कौन सी है? नारद मुनि स्मृति, ये गुप्त वंश से संबंधित स्मृति बताई जाती है। इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य पे आ जाते हैं। इसमें बौद्ध और जैन धर्म के बारे में बताया गया है। बौद्ध धर्म की जो भाषा है ये पाली है और जैन धर्म की भाषा क्या है? प्राकृत। बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ हैं, जातक, ये बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ है। इसके बाद दूसरा ग्रंथ है बौद्ध धर्म का दीपवंश, दीपवंश। उसके बाद तीसरा ग्रंथ है महावंश। चौथा जो ग्रंथ है मिलिंद पन्हो और पांचवा जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ये बौद्ध धर्म के 5 ग्रंथ हैं। इनमें से प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? जातक, ये बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ है। इसके बाद हम जैन धर्म पे आते हैं। जैन धर्म की जो भाषा है ये प्राकृत बताई गई है। इसका जो जैन धर्म का जो ग्रंथ है ये आगम है और इसका एक दूसरा भी ग्रंथ है भगवती सूत्र। अब जो 16 महाजनपदों के उदय की जो जानकारी हमें मिलती है ये बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है इससे, और जैन धर्म का जो भगवती सूत्र ग्रंथ है, इन दोनों से हमें क्या पता चलता है? 16 जनपदों के उदय की जानकारी। इसके बाद हम आगे चलते हैं बौद्ध धर्म की शाखाओं की ओर। बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हैं ये 2 भागों में बंट चुकी थी, एक हीनयान, एक महायान। इसका जो प्रमुख ग्रंथ है, हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है ये कथा वस्तु है। इसके बाद हम जैन धर्म पे आ जाते हैं। जैन धर्म की भी 2 शाखाएं थी। ठीक है, एक श्वेतांबर शाखा, एक दिगंबर शाखा, 2 भागों में ये जैन धर्म भी बंट गया था। ठीक है, दिगंबर शाखा का जो जनक है ये भद्रबाहु को माना जाता है। दिगंबर शाखा का जनक किसे माना जाता है? भद्रबाहु। और जो ये भद्रबाहु जो जनक हैं किसके? दिगंबर जो शाखा है, तो भद्रबाहु ने एक पुस्तक लिखी है। इनकी पुस्तक का नाम है कल्पसूत्र। इसमें हमें क्या पता चलता है? जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का इसमें पता चलता है हमें। इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक अन्य साहित्य की ओर पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है ये अर्थशास्त्र है। जो अर्थशास्त्र है इनके जनक जो माने जाते हैं ये चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये सब किसके नाम है? चाणक्य के नाम है, जो चंद्रगुप्त के क्या थे? गुरु थे। लेकिन इनका जो संबंध था ये राजनीतिक अर्थशास्त्र के किससे संबंधित था? राजनीति से। और भारत का ये प्रथम राजनीतिक ग्रंथ भी माना जाता है। किसको? अर्थशास्त्र को, जो कौटिल्य की क्या थी? पुस्तक थी अर्थशास्त्र। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड अर्थशास्त्र। ये इकोनॉमी वाला अर्थशास्त्र है। इकोनॉमिक्स जो होती है ये दूसरा वाला अर्थशास्त्र है। इसके जो जनक है ये एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, अष्ट अध्ययनी। अष्ट अध्ययनी के जो लेखक माने जाते हैं ये पाणिनि को माना जाता है। पाणिनि को अष्ट अध्ययनी का लेखक माना जाता है। संस्कृत व्याकरण की ये प्रथम पुस्तक है। कौन? अष्ट अध्ययनी जो है ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इसमें मौर्य युग से पहले की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? अष्ट अध्ययनी जो पुस्तक है पाणिनि जी की, तो इनसे हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद चलते हैं आगे, वार्तिक एवं गार्गी संहिता। वार्तिक एवं गार्गी संहिता का जो जनक है ये कात्यायन को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? कात्यायन को। इसमें हमें क्या पता चलता है? भारत पर जो यवन का आक्रमण हुआ इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद लेखक है चचनामा। इसके लेखक अली अहमद हैं। भारत पर अरब आक्रमण का उल्लेख इसमें मिलता है चचनामा में।
मोहम्मद बिन कासिम द्वारा ये आक्रमण किया गया था 712 ईस्वी में। इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक, अगले कवि के बारे में चलते हैं, महाभाष्य। इनके महाभाष्य का जो जनक है ये पतंजलि को माना जाता है। इसमें हमें क्या पता चलता है, शुंग वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये महाभाष्य ग्रंथ से मिलती है। इसके बाद हम चलते हैं अगले ग्रंथ की ओर, मालविकाग्नि मित्रम। इनके जो लेखक हैं ये कालिदास को माना जाता है, और कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है, कालिदास को। जो मालविकाग्नि मित्रम है, इसमें हमें क्या पता चलता है, शुंग वंश के जो राजा अग्निमित्र थे उनका और मालविका कोई उनकी प्रेमिका रही होगी, तो उनकी लव स्टोरी के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, मालविकाग्नि मित्रम से। इसके बाद हम कालिदास की कुछ पुस्तकों की ओर चलते हैं। इनकी प्रथम पुस्तक है कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमो वर्षियम। इसके बाद हम 7वां हैं बुद्ध चरित्र। इसके लेखक अश्वघोष जी हैं। ठीक है, बुद्ध चरित्र में क्या पता चलता है, महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, बुद्ध चरित्र में। जो अश्वघोष हैं इनकी 2 पुस्तकें भी हैं, एक सौंदरानंद है, एक सौंदरानंद इनकी एक पुस्तक है। और अश्वघोष ये कनिष्क के दरबार में कवि थे, राजकवि थे। इसके बाद हम अपने अगली लेखक और पुस्तकों की ओर चलते हैं। इसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये 3 पुस्तकें हैं। इनके जो लेखक हैं ये हर्षवर्धन को माना जाता है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की जो पुस्तकें हैं ये हर्षवर्धन द्वारा रचित या लिखी गई हैं। इसके बाद हम चलते हैं हर्षचरित्र और कादम्बरी। इसमें आप ये मत समझ लेना कि हर्षचरित्र है तो ये हर्षवर्धन की ही पुस्तक होगी, हर्षवर्धन की पुस्तक नहीं है। मतलब ये पुस्तक है हर्षचरित्र और कादम्बरी जो लिखी है ये बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। इसके बाद हम अगली पुस्तक की ओर चलते हैं, राजतरंगिणी। इनके जो लेखक माने जाते हैं ये कल्हड़। इस राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। किससे, राजतरंगिणी से। इसके बाद हम चलते हैं विक्रमादेव चरित्र। इनके जो लेखक हैं ये विल्हड़ को माना जाता है, विक्रमादेव चरित्र। इसके बाद है कुमारपाल चरित्र। इनके लेखक हेमचंद्र को माना जाता है, कुमारपाल चरित्र के लेखक हेमचंद्र को माना जाता है। इसके बाद है बसंत विलास के लेखक बालचंद्र को माना जाता है। आज के लेखक और जो भी पुस्तकें यहाँ यहीं पे समाप्त होती हैं।